से ओमिक्रॉन जो भी बीमारियां आती है उनसे वो लड़ सकेंगे। हमारी ये समझ में नहीं आता, कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले टारगेट हम हो जाते हैं, जिम इंडस्ट्री हो जाती है। वो क्यों? हेल्थ इंडस्ट्री से इतना नुकसान क्यों? फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उसका क्या फ़ायदा होगा अगर सारी जिम बंद हो जाएंगे तो? जिम सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है। जिम से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट से बिलोंग करता है, वो एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते ही जाते हैं। अगर ठीक उससे प्रभावित होंगे सब लोग। फैल रही है उसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं रखते? क्यों आदेश जी के जो सुझाव है उससे इतना डरते हैं? क्यों आदेश जी जो बातें कह रहे हैं उसको सामने लाएंगे तो ऐसी क्या बातें निकल कर आ जाएंगी जिसकी वजह से पूरी जो सच्चाई है दिल्ली की वो सामने आ जाएगी? क्यों ये व्यवसाय जिनके प्रभावित हुए उनके बारे में पहले से योजना नहीं की गई? क्यों पहले भी जो लॉकडाउन हुए उसमें प्रभावित हुए लोगों को अभी तक उनका अधिकार जो आपने कहा देंगे वो अभी तक नहीं मिला? ये सारी बातें मैं कहना चाहता हूं। दिसंबर 20 को हमारे आंकड़े कोरोना के केवल 90 थे। आज 29 दिसंबर आते आते 30 दिसंबर आते आते 923 केस हो चुके हैं। ये केजरीवाल जी की वजह से हो रहा है, पर केजरीवाल जी यहाँ की सुध लेने के बदले वो कहीं और व्यस्त है। उनके दो मोड है, अभी पॉलिटिकल मोड ऑन है, अब जैसे पॉलिटिकल मोड ऑफ होगा तो यहाँ पर आएंगे। तो दिल्ली में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री वैसे तो कई चीज़ें फ्री बांटने का दावा करते हैं, पर आज जो केवल फ्री बंट रहा है वो ओमिक्रॉन और कोरोना है। और वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली में कोई दिलचस्पी नहीं रही। आज वो चुनावी यात्रा निकालने चले गए हैं अपनी चंडीगढ़। कभी वो पंजाब में रहते हैं, कभी उत्तराखंड रहते हैं, कभी गोवा रहते हैं, और यहाँ पे उनके हेल्थ मिनिस्टर को कितने कोरोना के केसेस है ये भी जानकारी नहीं है। और इसी जानकारी का अभाव, किसी भी तरीके से लोगों से बातचीत करने का अभाव, एक सर्वसम्मति से कदम उठाने का जो अभाव है इस सरकार में, इसकी वजह से ही आज जो अनप्लान तरीके से आज आपने 50% पे कर दी है बसेस और मेट्रो, लोगों को इतनी समस्याएं हो रही है। हमने पहले दिन से कहा 11,000 बसेस सड़कों पर उतार दीजिए। आज अगर बसेस 50% पे भी चल रही होती तो दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं होती। ठीक उसी तरीके से अब आपने 1% पॉजिटिविटी रेट के बाद भी दारू के ठेके चालू रखे हैं, और बाकी जो व्यवसाय है उनको आप प्रभावित कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। जिम्स को तो पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो या तो आप उनको भी मौका दीजिए 50% पे चालू रहने का, गाइडलाइन, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ, या तो हमें ये बताइए कि जब आपकी गाइडलाइन कहती है 1% के बाद कि लिकर के ठेके और दारू की बियर बार भी बंद होगी, तो उसको क्यों चालू रखने का काम किया जा रहा है? इसका मतलब कि केवल और केवल एक दारू और शराब के कारोबार के साथ कोई ऐसा पक्षपात किया जा रहा है। या तो हमें एक साइंटिफिक स्टडी दे दे कि शराब के ठेके में और दारू जहाँ सेवन होता है वहाँ पर कोरोना नहीं फैलता, और सिर्फ कोरोना फैलता है तो बाकी दुकानों में फैलता है, बाकी मार्केट्स में फैलता है, बाकी जगह फैलता है। तो इस प्रकार से भूपेंद्र शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जो फिर दोबारा जिमों को बंद किया गया? कहना क्या, एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि जैसे वो केजरीवाल साहब आके मीडिया में बोलते हैं कि 25 लोग अगर आपकी कॉलोनी में है तो वो योगा इंस्ट्रक्टर भेजकर उस कॉलोनी के अंदर योगा करवा सकते हैं। तो जिमों के अंदर भी योगा होता है, और उसमें लगभग, इसमें तो वो 25 लोगों की रिक्वायरमेंट कर रखे हैं। हमारे यहाँ 10 से 15 लोग होते हैं 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे की शिफ्ट के अंदर। तो 50% रेशो के साथ जैसे बाकी लोग बाकी इंडस्ट्रीज़ खोली गई हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वीकली मार्केट्स हैं, और मेट्रोज़ हैं, बार हैं, दारू के ठेके तो बहुत सारे खोल दिए गए हैं जिसकी कोई कमी नहीं है। सर आज आप बीजेपी ऑफिस प्रदेश में आए हुए हैं, क्या उम्मीद आपको लग रही कि आप दिल्ली सरकार यहाँ से मानेगी, यहाँ से आगे जाएगा? पूरी उम्मीद के साथ मूवमेंट तो हम लोगों को चालू करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन्स के अंदर सरकारों ने ये निर्णय लिया कि जिम बंद कर दीजिए, जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनको सबको बंद कर दीजिए, ये चीज़ नहीं चलेगी। जो हमारे शरीरों को बनाता है, जो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, उस क्षेत्र को बंद कर देना ये इंसाफ नहीं है। और जो मार्केटें खुली हैं, क्या वो कोरोना काल के हिसाब से, नियमों के हिसाब से खुली हैं? ऐसा कहीं नहीं है। तो जिमों के अंदर ऐसी क्या परेशानी है कि इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए? सोचने वाला विषय है। जो हमारे बच्चों को अपनी बॉडी बनाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग करते हैं या जिमों में जाते हैं, उनको बैन क्यों? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब जो हैं हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ योगा के लिए वो कोच दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिमों को बंद कर रहे हैं। ये क्या? कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे लगता है केजरीवाल साहब देश के जवानों के साथ, युवाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं?
उनकी सोच इस इंडस्ट्री को कहीं ना तहस नहस करने की तो नहीं है। मुझे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है समझ में आ रहा है कि दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, जिमों को बंद किया जा रहा है। दारू पीने से शरीर बनता है क्या? परिवार नाश होते हैं। नेगेटिव सोच, नेगेटिव मुख्यमंत्री के क्या द्वारा। कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को, किस तरह संदेश देना चाहिए?